हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेपर फोर्थ होने वाला है आपका कल जो होने वाला है, तो उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लाए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कर देना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो समय ना लेते हुए आपका हम शुरू करते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फोर्थ से बीएड सेकेंड ईयर का है। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ था। तो किस सन में हुआ था? 1907, 1909, 1908, 1915। तो किस सन में हुआ था? तो 1908 में हुआ था व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग। और इसे किसने किया था? तो पार्सन्स ने किया था। किसने किया था? पार्सन्स ने सन 1908 में ही व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा देने वाला विशेषज्ञ है, यानी व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा देने वाला विशेषज्ञ है। क्वेश्चन दिया है तो ऑप्शंस दिए हैं मायर्स, रॉबर्ट्स, क्रो एम क्रो और ये सभी। तो दोस्तों जो व्यावसायिक निर्देशन है इसमें किसी एक को नहीं पूछा गया है कि यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्वान होंगे जिन्होंने इसकी जो है परिभाषा दी होगी। तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन जो ए दिया है मायर्स, ये भी व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा दी इन्होंने भी, और रॉबर्ट्स ने भी दी है, क्रो एम क्रो ने भी दी है। तो यानी कि ये सभी हो जाएंगे। तो हमने इसका जो पिछला वीडियो था उसमें जो है व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषाएं बात की थी कि कुछ विद्वान जो थे 3-4 लोग, तो उनके विद्वानों की जब हमने परिभाषाओं की बात की है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो उसमें मायर्स की भी दी हुई है, रॉबर्ट्स की भी दी है और क्रो एम क्रो की भी व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा दी हुई है। तो परिभाषा क्या है आप इसका पिछला वीडियो देख के पता कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो डी हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत है। कि शैक्षिक निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत है क्या है? कि निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए। क्या ये है? तो सही है कि ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रमाणीकृत परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए। ये भी होना चाहिए, ये भी सही है। और अनुगामी अध्ययन होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया है उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? ए, बी और सी, ये तीनों जो हैं राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। यानी जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है कि समान परामर्श में आमने सामने का और व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। तो ये कथन किसने कहा है? बोर्डिन ने, रॉबिन्सन ने या जोन्स ने? तो किसने कहा? तो जोन्स ने कहा है। क्या कहा? कि साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। तो ये कथन जो है जोन्स का है। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि जो परामर्श होता है यानी कि परामर्श जो होगा वो इंटरव्यू के समान होगा, यानी आमने सामने होगा और व्यक्ति का व्यक्ति से संपर्क होगा। ये किसका कथन हो जाएगा? तो ये जोन्स का कथन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परामर्श के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? दो व्यक्तियों का संपर्क, यानी जो परामर्श होता है इसमें कितने व्यक्ति होते हैं? तो दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है कि परामर्श प्रक्रिया तभी होगी कि एक परामर्शदाता होगा, एक परामर्शग्राही होगा। तो दो होंगे इसके परामर्श प्रक्रिया में। तो दो व्यक्तियों का संपर्क होता है, ये भी सही है। और दोनों के बीच विचार विमर्श भी होता है। परामर्श जब देते हैं तो विचार विमर्श भी होता है दोनों व्यक्तियों के बीच। तो और प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति परामर्श कौन व्यक्ति दे सकता है? जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, प्रशिक्षित हो उस चीज़ में परामर्श देने में, जिस भी क्षेत्र का परामर्श लिया जा रहा है, जिस भी विषय विषय से संबंधित, तो उसके लिए क्या हमें प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति भी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन तीनों दिए हैं ये तीनों सही हैं। यानी कि परामर्श के अंदर में कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों तथ्य जो है सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दो व्यक्तियों का संपर्क हो, दोनों के बीच विचार विमर्श और प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति, ये परामर्श के संदर्भ में सत्य तथ्य हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति है। व्यक्तिगत निर्देशन यानी इंडिविजुअल जो निर्देशन दिया जाता है उसका स्वरूप या प्रकृति है कैसी? की समस्या का निदान, उपचार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो व्यक्तिगत निर्देशन में क्या किया जाता है? व्यक्ति की जो समस्या होती है उसका निदान किया जाता है और उसका उपचार भी किया जाता है, उपचार बताया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं उसके भी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि समस्या का निदान और उपचार ये दोनों क्या है? उसका स्वरूप और प्रकृति है। ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपचार का तात्पर्य है। क्या है उपचार का तात्पर्य? कि व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना, या फिर दूसरा दिया है कि व्यक्ति को संकट में डालना।
तो ये तो हो ही नहीं सकता। धोखा देना, उपचार का तात्पर्य ये भी नहीं होगा। आकार एवं दुख का चित्रण, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी उपचार का मतलब क्या हो जाएगा कि व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना, ये उपचार से हमारा तात्पर्य होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस विधि में चिकित्सा बीच बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है, और जो चिकित्सक है बीच बीच में व्यक्ति से, चिकित्सक हो जाएगा, बीच बीच में उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति के अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है। तो किस विधि में चिकित्सक जो है बीच बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है? तो किसमें? व्यावसायिक चिकित्सा में, सामूहिक चिकित्सा में, नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा में, या सुझाव में? तो किस में करता है? तो नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा में क्या करता है? चिकित्सा बीच बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस स्तर पर बच्चों को जैसा भी निर्देशन मिलता है वे उसी के आधार पर अपनी आदतों का निर्माण कर लेते हैं? तो किस स्तर पर? पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या हायर सेकेंडरी स्तर पर? तो जो जनरली जो निर्देशन की आवश्यकता होती है वो माध्यमिक स्तर से शुरुआत होती है, प्राथमिक स्तर में भी होती है और हायर सेकेंडरी स्तर में भी होती है। तो जो निर्देशन होता है, यानी कि जो प्राथमिक स्तर का, पूर्व प्राथमिक स्तर का जो निर्देशन होता है, उसमें जो भी मिलता है उनको उसी के आधार पर वे अपनी आदतों का निर्माण कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यवस्थित और सामाजिक सामंजस्य के लिए किस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? तो विश्वविद्यालय स्तर पर किस चीज़ की सामंजस्य की स्थापना, यानी कि कौन सा निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन दिए हैं व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, या नैतिक निर्देशन। तो किस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें जो है व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस वर्ष में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया? किस वर्ष में हो गया? तो अब बताएंगे, ऑप्शन दिए हैं 1960, 1964, 1967 और 1962। तो 1964 कौन सा होगा? ऑप्शन 1964। इस वर्ष में जो है 1964 में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप क्या हो गया? वो है अखिल भारतीय स्वरूप हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी? असम तथा आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल, ए और बी दोनों, या राजस्थान व मध्य प्रदेश? तो किस 1957 में किस राज्य में की गई थी? तो उसमें से असम तथा आंध्र प्रदेश और मैसूर तथा केरल, इन दोनों राज्यों में जो था निर्देशन ब्यूरो की स्थापना 1957 में की गई थी। आप इसको याद रख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ए में कौन से दिए हैं? असम, आंध्र प्रदेश, और बी में दिया मैसूर तथा केरल। ये चार जो राज्य हैं इसमें जो था निर्देशन ब्यूरो की स्थापना 1957 में की गई थी। और आप कमेंट करके बताइए वर्तमान में जो मैसूर है उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, तो मैसूर को क्या कहा जाता है वर्तमान में? आप ये कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन दिया है कि बम्बई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना किस सन में की गई थी? 1952, 1965, 1972 या 1970? तो बम्बई में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना जो थी वो 1952 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। यह किस विद्वान का कथन है? किस विद्वान का है कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। ये किस विद्वान का कथन है? ब्रेवर का, रुथ स्ट्रैंग का, या ट्रैक्सलर का? तो ये कथन जो है रुथ स्ट्रैंग का है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि रुथ स्ट्रैंग का कथन है कि शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित विकास और उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता के कारण हैं। कौन से कारण हैं? कि आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, या विद्यालय में उचित समायोजन के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, या फिर नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सभी के लिए, यानी कि आगामी शिक्षा में से संबंधित जानकारी चाहिए शैक्षिक निर्देशन के द्वारा, और नौकरियों विद्यालयों में उचित समायोजन भी कर सकें और नौकरियों के अवसरों की जानकारी में उन्हें प्राप्त हो सके, इसलिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला है कि छात्रों को पढ़ाया जाने वाला विषय है
विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, कंप्यूटर और व्यावसायिक क्षेत्र या सभी। तो छात्रों को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, कला भी पढ़ाई जाती है, वाणिज्य तकनीकी भी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर और व्यावसायिक क्षेत्र भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं? राइट आंसर हैं, यानी कि सभी पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण या उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो मूल्यांकन भी है। निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से? तो मूल्यांकन भी है, समायोजन भी है और नवीनीकरण भी है। तो यानी ये तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, किसका विचार है? वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, ये किसका विचार है? ट्रैक्सलर का, जी.ई. स्मिथ का, मैथ्यूसन का, बर्नार्ड का। तो किसका है? तो ये बर्नार्ड का कथन है। क्या कौन सा कथन है? कि वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, ये किसका विचार है? तो बर्नार्ड का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि भारत में निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से प्रारंभ हुआ? सामाजिक, नैतिक या व्यावसायिक शाखा। तो जो सी नंबर दिया है व्यावसायिक शाखा, इस शाखा से भारत में निर्देशन सर्वप्रथम व्यावसायिक शाखा से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस वर्ष व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी? 1918, 1920, 1921 या 1915। तो किस वर्ष खोली गई थी? तो 1915 में भारत की जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है उसमें 1915 में व्यावसायिक मनोविज्ञान की क्या शाखा खोली गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1915 सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1938 में स्थापित निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष थे, व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? जी.एस. बोस, सोहनलाल, के.जी. सैदन, एच.पी. मेहता। तो 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.एस. बोस थे। तो ऑप्शन नंबर ए जी.एस. बोस सही हो जाएगा। तो जी और एस यानी जी.एस. बोस इनका फुल फॉर्म इसका क्या होगा? आप इसको कमेंट करके बताइए कि जी.एस. बोस का फुल फॉर्म क्या होगा, इनका पूरा नाम क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960, 1965, 1974 या 1970। तो अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना 1960 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका उद्देश्य देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना था? तो किसका उद्देश्य था? तो अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय का, जो अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय था इसका ये उद्देश्य था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निर्देशन का विस्तृत क्षेत्र है कौन सा? व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन या उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? तो निर्देशन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत निर्देशन भी शामिल होता है, सामाजिक निर्देशन भी शामिल होता है और शैक्षणिक निर्देशन भी शामिल होता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि निर्देशन के ये सभी क्या है? विषय क्षेत्र हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षिक निर्देशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर है? स्कूलों पर, पिता पर, परिवार पर या पैसे पर। तो आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर दे दिया गया? तो पूर्ण रूप से लगभग स्कूलों पर जो है निर्देशन का पूर्ण उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि निर्देशन का उद्देश्य है परामर्श देना, नियुक्ति और अनुकरण, सामंजस्य बनाए रखना या सभी। तो निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है? परामर्श भी देना, नियुक्ति और अनुकरण करना और सामंजस्य बनाए रखना, ये सभी जो है निर्देशन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? क्रो एम क्रो, लिफीवर, तरह से टसेल, ए व बी दोनों, हम्फ्री और ट्रैक्सलर। तो ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने जो क्रो के जो 14 सिद्धांत दिए, हमने पिछले वीडियो में 14 सिद्धांतों की बात की है। वो 14 सिद्धांत कौन है ये आप जानने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको 14 सिद्धांतों के बारे में हमने पूर्ण अच्छे से बात की है। अगला है कि निम्न में कौन निर्देशन की विशेषता नहीं है? कि निर्देशन एक सेवा है, निर्देशन जटिल प्रक्रिया नहीं है, या निर्देशन व्यक्ति केंद्रित होता है। तो कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? निर्देशन जटिल प्रक्रिया नहीं है। यानी निर्देशन क्या है कि एक जटिल प्रक्रिया है। तो कि इस क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं है, तो ये जो है
कि कहा गया है जटिल प्रक्रिया नहीं, तो ऐसा गलत है ये कि ये निर्देशन क्या है, जटिल प्रक्रिया है। बाकी निर्देशन सिर्फ सेवा है और निर्देशन व्यक्ति केंद्रित भी होता है। अगला है कि स्कूलों में निर्देशन किसकी पुस्तक है, तो बाकर मेहंदी की, रसूल की, जोन्स की या फिराक की। तो स्कूलों में निर्देशन किसकी पुस्तक है, तो बाकर मेहंदी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है, किस विद्वान का मत है कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है, किस विद्वान का मत है, हसबैंड का, प्रॉक्टर का, जोन्स का या मायर्स का। तो किसका है, तो प्रॉक्टर का ये मत है, विद्वान प्रॉक्टर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन की प्रक्रिया में छात्र के बारे में अध्ययन करने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान की जाती है, किसके द्वारा, परिवार के द्वारा, स्कूल के द्वारा या सहकर्मी के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो निर्देशन की प्रक्रिया में छात्र के बारे में अध्ययन करने के लिए जो उपयोगी सामग्री होती है, जानकारी होती है, वो इन सभी के द्वारा प्रदान की जाती है, जिनमें परिवार, स्कूल और सहकर्मी या मित्र शामिल होते हैं। अगला है कि निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। यह किसकी परिभाषा है, प्रॉक्टर की, जोन्स की, हसबैंड की या एमरी स्ट्रप्स की। तो किसकी है, तो ये हसबैंड की परिभाषा है। हसबैंड ने क्या कहा कि जो निर्देशन है वो व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। यानी समाज के साथ समायोजन करने में सहायता और आगे भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना, किसकी परिभाषा, तो ये हसबैंड की हो जाएगी। हसबैंड ने क्या कहा, भविष्य यानी भविष्य के बारे में, और क्या है, समाज के साथ समायोजन करने में, ये हसबैंड की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है, व्यापक अर्थ में, शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, विशिष्ट अर्थ में, निर्देशन सेवा के रूप में या सभी। तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है, तो इन सभी अर्थों में लिया है, जिनमें से दिया है कि व्यापक अर्थ शिक्षा की उपक्रिया के रूप में और विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन किस पर आधारित होता है, रुचि पर, क्षमता पर, योग्यता पर है, इन सभी पर। तो जो निर्देशन होता है रुचि पर भी होता है, क्षमता पर भी होता है और योग्यता पर भी आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त ये सभी क्या हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका स्वरूप कैसा होता है, सामान्यीकृत, विशिष्टीकृत या मनोकृत। तो कैसा होता है, तो सामान्यीकृत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन किस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है, किस प्रकार की समस्याओं को, जीवन के लक्ष्यों को निश्चित करने में या सामंजस्य स्थापित करने में या ए व बी दोनों में। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं कि जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने में और सामंजस्य स्थापित करने में निर्देशन समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधारने के लिए अनुभव वाले व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह या जानकारी कहलाता है क्या, तो वो निर्देशन कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। अगला दिया है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास, आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी व ए व बी दोनों। तो बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास ये हो जाएगा। और आत्मनिर्देशन यानी कि सेल्फ गाइडेंस, तो सेल्फ गाइडेंस तो होता ही नहीं है, कोई सेल्फ गाइडेंस आप कर ही नहीं सकते, अगर वहाँ पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होगी। इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा यानी कि बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास, वो शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जैसे दोनों अवस्थाओं में कार्य केंद्र एक छात्र है, एक छात्र की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक जरूरतों को पूरा किया जाता है। निर्देशन कार्यक्रमों की सामग्री छात्रों के लिए पाठ्यचर्या अनुभव के रूप में काम कर सकती है या उपरोक्त सभी। तो निर्देशन स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जैसे तो ये ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आप इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए, आपका जो है एक क्वेश्चन जो है अच्छे से बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, कार्ल रोजर्स, क्रो एम क्रो, मॉरिस या किटसन। तो कौन है, तो क्रो एम क्रो हैं।
एलिस क्रो और एक और क्या नाम था इनका पूरा, एलिस क्रो थे एक लोग और एक और ना, तो जो इनका ये पुस्तक इनकी है एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, तो वो क्रो एम क्रो की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इनका पूरा नाम आप लोग याद कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे पूरा नाम क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा जबकि पिछले वीडियो में मैंने बात की है। अगला है कि निर्देशन का वह चरण जिसका उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत आदतों, अभिवृत्तियों और अंतः विषय व्यक्तिगत समस्या के संबंध में सहायता करना है, व्यक्तिगत निर्देशन है। या किसने कहा? कार्ल रोजर्स ने, सीवी गुड ने, एच मायर्स ने या एरिक्सन ने? तो किसने कहा? तो एच मायर्स ने ये कथन कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन किसके लिए दिया जाता है? निर्देशन किसके लिए दिया जा सकता है? शैक्षिक विकास के लिए, मनोवैज्ञानिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए। तो इन सभी के लिए निर्देशन दिया जा सकता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने निर्देशन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन, आइंस्टीन, फ्रैंक पार्सन और उपरोक्त सभी। तो कौन हो जाएंगे जिन्हें निर्देशन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है, जिन्हें फादर ऑफ गाइडेंस कहते हैं, उनके प्रतिपादक कहते हैं, प्रणेता कहते हैं? तो फ्रैंक पार्सन है। फ्रैंक पार्सन को निर्देशन का पिता भी कहा जाता है। अगला कि निर्देशन निर्देश नहीं दे रहा है, किसका कथन है? क्रो एम क्रो का, जोन्स का, हाफनर का या वुड का? तो निर्देशन निर्देश नहीं दे रहा, ये क्रो एम क्रो का कथन है। और परिभाषाएं और कथन ज़्यादातर जो हैं क्रो एम क्रो की दी हुई हैं, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है कि निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? छात्र का सर्वांगीण विकास करना, छात्र का मानसिक विकास, शारीरिक विकास और भावनात्मक विकास। तो अगर छात्र का सर्वांगीण विकास हो जाएगा तो सर्वांगीण विकास में मानसिक विकास, शारीरिक विकास और भावनात्मक विकास ये सभी शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सर्वांगीण विकास राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को स्कूल के अंदर या बाहर के वातावरण में आवश्यक समायोजन करने में मदद मिलती है। निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को स्कूल के अंदर या बाहर के वातावरण में आवश्यक समायोजन करने में मदद मिलती है। तो किसने कहा है? राम राव ने, मैथ्यूसन ने, प्रॉक्टर ने या जोन्स ने? किसने कहा है? तो प्रॉक्टर ने कहा। ये प्रॉक्टर का कथन है, आप लोग इसको अच्छे समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन से तात्पर्य है कि समस्या को हल करने के लिए निर्देशन द्वारा प्रदान की गई सलाह या फिर व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्या से उबरने के लिए परामर्शदाता प्रदान की गई सलाह, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन से तात्पर्य है कि समस्या को हल करने के लिए निर्देशन द्वारा प्रदान की गई सलाह। तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? विवाह और परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्यों के सेवन परामर्श। तो परामर्श का प्रकार कौन नहीं है? तो इनमें से जो डी दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जबकि विवाह और परिवार परामर्श में भी परामर्श देना होता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी परामर्श देना होता है, मादक द्रव्यों के सेवन के लिए भी परामर्श देना होता है कि आप इनका सेवन करने से आपके लिए क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन की एक प्रक्रिया है इसकी, बच्चे को सलाह देना, बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? निर्देशन जो बच्चे को सलाह देने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का विकास, समस्याओं को हल करने के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार या इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन लाना है? क्या परिवर्तन लाना है? बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास। क्या परिवर्तन लाना है? बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने जो है 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, चाहे सीधे सीधे पूछे जाएं या कुछ घुमा के पूछे जाएं, लेकिन पूछे जाने की संभावना तो बहुत है। इसलिए आप इसके दोनों वीडियो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार देख लेंगे तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपके उत्तर बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।